नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर आया हूं, तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, जीवन का उद्देश्य क्या है? चलिए इस गहरे सवाल को और थोड़ा खोलकर देखते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों, संतों, कलाकारों और आम लोगों को उलझाता रहा है। और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है कि इसका कोई एक सर्वमान्य बंधा हुआ उत्तर नहीं है। अगर हम अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें तो हमें कई दिलचस्प बातें पता चलती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कई धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं जीवन के उद्देश्य को ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के साथ जुड़ने, मोक्ष प्राप्त करने या धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के रूप में देखती हैं। इसमें अक्सर सेवा, करुणा और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को महत्व दिया जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्र में इस प्रश्न पर अनगिनत विचार हैं। कुछ अस्तित्ववादी दार्शनिक मानते हैं कि जीवन का कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है, हम ही अपने कार्यों और चॉइसेस के माध्यम से अपना उद्देश्य बनाते हैं। सुखवादी दर्शन सुख और आनंद की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है, जबकि कर्तव्यनिष्ठ दर्शन नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों के पालन पर जोर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरह से देखता है। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से जीवन का प्राथमिक उद्देश्य प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखना और प्रजनन करना है। विकासवादी सिद्धांत ये बताता है कि हमारे व्यवहार और प्रेरणाएं हमारे जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की हमारी प्रवृत्ति से आकार लेती हैं। हालांकि विज्ञान व्यक्तिगत अर्थ या उद्देश्य के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं देता है। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोविज्ञान हमें बताता है कि अर्थ और उद्देश्य व्यक्तिपरक अनुभव हैं। जो एक व्यक्ति के लिए गहरा अर्थ रखता है वह दूसरे के लिए महत्वहीन हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से उद्देश्य की भावना हमारे कल्याण, प्रेरणा और जीवन संतुष्टि से जुड़ी होती है। यह अक्सर हमारे मूल्यों, लक्ष्यों और दूसरों के साथ हमारे संबंधों से उत्पन्न होती है। तो फिर क्या है उत्तर? शायद इसका सबसे सच्चा उत्तर यही है कि जीवन का उद्देश्य सार्वभौमिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति को अपने भीतर खोजना और बनाना होता है। यह एक यात्रा है, एक खोज है, एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। कुछ संभावित पहलू जिन पर आप विचार कर सकते हैं: संबंध, दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाना, प्यार देना और प्राप्त करना। योगदान, अपने समुदाय या दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान देना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। विकास, लगातार सीखना, बढ़ना और अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करना। अनुभव, जीवन के विभिन्न अनुभवों का आनंद लेना, चाहे वे खुशी के हों या दुख के। मूल्य, अपने मूल्यों के अनुसार जीना और उन सिद्धांतों का पालन करना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अर्थ बनाना, अपनी कहानियों, अनुभवों और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ देना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य कोई स्थिर लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए। ये एक दिशा है, एक भावना है, एक तरीका है जिससे आप हर दिन जीते हैं। यह आपके छोटे छोटे कार्यों, आपकी पसंदों और आपके दृष्टिकोण में झलकता है। इसलिए शायद सबसे अच्छा सवाल ये नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बल्कि यह है कि मैं अपने जीवन को क्या उद्देश्य देना चाहता हूँ। आपके लिए क्या मायने रखता है? आपको क्या प्रेरित करता है? बदलाव लाना चाहते हैं? इन सवालों पर विचार करना आपको अपनी राह और अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। और ये उद्देश्य समय के साथ बदल भी सकता है और ये बिल्कुल ठीक है। जीवन एक सतत खोज है। ये एक और गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ शांत होकर बैठना नहीं है, बल्कि यह अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने की एक कला है। आइए विस्तार से देखें कि ध्यान हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। एक, मानसिक शांति और तनाव में कमी। यह शायद ध्यान का सबसे प्रसिद्ध लाभ है। नियमित ध्यान अभ्यास से हमारे मन की चंचलता कम होती है। विचारों का जो शोर लगातार हमारे दिमाग में चलता रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे हम अधिक शांत और स्थिर महसूस करते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, जिससे भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे कम होते हैं। 2, भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण। ध्यान हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। हम ये समझने लगते हैं कि भावनाएं आती हैं और जाती हैं और हमें उनसे बंधे रहने की जरूरत नहीं है। गुस्सा, चिंता, डर जैसी नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल रुककर सोच सकते हैं। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, जिससे हम दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। 3, एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि। ध्यान का अभ्यास हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। जब हम अपनी सांस या किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन भटकता है और हम उसे धीरे से वापस लाते हैं। यह मानसिक व्यायाम हमारी एकाग्रता को दैनिक जीवन के कार्यों में भी बढ़ाता है। याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार हो सकता है क्योंकि हमारा मन अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। 4, आत्म जागरूकता में वृद्धि।
ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को समझने लगते हैं और ये जान पाते हैं कि किन चीजों से हमें तनाव होता है या खुशी मिलती है। ये आत्मज्ञान हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे हम अधिक प्रामाणिक जीवन जी पाते हैं। 5. बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव कम होने से हृदय गति और रक्तचाप सामान्य रहने में मदद मिलती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे हम अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर सकता है। दर्द प्रबंधन में भी ध्यान सहायक हो सकता है, क्योंकि ये हमें दर्द की अनुभूति को अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। 6. रिश्तों में सुधार। जब हम अधिक शांत, समझदार और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तो हमारे रिश्तों में सुधार आना स्वाभाविक है। हम दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण हो पाते हैं। संचार बेहतर होता है और गलतफहमियां कम होती हैं। 7. जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना। ध्यान हमें अपने आंतरिक मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। एक गहरी शांति और संतोष की भावना विकसित होती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। 8. मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ सकती है, जो सीखने, याददाश्त और भावनात्मक विनियमन से जुड़ा होता है। तनाव और चिंता से जुड़े मस्तिष्क के हिस्सों जैसे एमिगडाला का आकार छोटा हो सकता है या उनकी गतिविधि कम हो सकती है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होती है, जिससे सूचना का प्रसंस्करण अधिक कुशल होता है। संक्षेप में, ध्यान एक बहुआयामी अभ्यास है जो हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह हमें अधिक शांत, केंद्रित, जागरूक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ने का एक मार्ग प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का अधिक कुशलता और शांति के साथ सामना कर पाते हैं। शुरुआत में ध्यान का अभ्यास थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा मन विचारों से भरा रहता है, लेकिन धैर्य और नियमितता के साथ ये एक शक्तिशाली आदत बन सकती है, जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदल सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक ध्यान का अभ्यास शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धैर्य और नियमितता के साथ ये आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।